हेलो दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु जी एस अकेडमी का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। इसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखें किसका कितना आंसर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए बी। एक और दो दोनों। कोशिका के किस भाग को कोशिका के किस भाग को कोशिका के किस भाग को संयुक्त रूप से साइटोसोम कहा जाता है? इनमें से सभी को। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्यम, कोशिकांग, ये सभी को कहा जाता है। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक। केंद्रक शामिल नहीं होता है। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड्स। ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स से नहीं है? रसघानी। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सी। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का समूह को उत्तक कहा जाता है। 7वां नंबर देखेंगे, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली से रचना को बनाता है। यह मॉडल 1972 में सिग्नल और निकोलसन ने प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार कोशिका के रचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 8वां देखेंगे, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सीलिया तथा फ्लैजिलिया जैसी रचना का निर्माण करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 4था नंबर, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। लिपिड के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? पैरोक्सीसोम। पैरोक्सीसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कौन है? गोल्जी काय। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? अंतर्द्रव्य जालिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट का, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है। खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। ये नहीं, ये दोनों का दोनों कथन गलत है। कोशिका का अंचन संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 नंबर, फर्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तीसरा, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मतलब डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। दोनों का दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। पायलेट कण सल्फोसोम है, नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव होता है? ये हो जाएगा गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक, ये चारों का अभाव होता है। डीएनए का नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? परंतु जंतु कोशिका में नहीं। इनमें सभी। लवक, कोशिका भित्ति, बलिका। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडर तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका में मुख्यतः मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक।
आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर का होगा, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक में राइबोसोम बनता है गोल्जी काय में? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए उसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया लवक। माइटोकॉन्ड्रिया लवक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रयोगयोग्य कोशिका कहते हैं। वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये भी दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है साइटोसोम एवं केंद्रक। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है केंद्रक विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता करता है अंतरल द्रव्य जालिका में। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। आगे देखते हैं 38 नंबर। रंगीन लवक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है इसका हो जाएगा लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से समृद्ध है राइबोसोम। मैक्रोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। अंतरल द्रव्य जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रोल से। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया समृद्ध है एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है राइबोसोम प्लस आरएनए। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। सरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया सिंगर एवं निकोलसन ने। 49 नंबर देखते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। अवनी लवक का मुख्य कार्य 50 नंबर खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव की। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। पौधे की कोशिका को रचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेलुलोज। झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है जीवाणु में। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर उपस्थित रहते हैं राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है 49 नंबर आरएनए एवं प्रोटीन से। 59 नंबर देखते हैं 60 नंबर। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं सभी में। प्रोकैरियोटिक में लाल कणिकाओं में हरित लवक शैवालों में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। समानांतर नलिकाओं या सिस्टीनी के समूह में बनी संरचना है गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला एंजाइम है लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में रंगहीन एवं सफेद प्लास्टिड को कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णनात्मक प्रारंभ में होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। 70 नंबर देखते हैं। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसका हो जाएगा सभी देव ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ये गलत है, सब में अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय एवं वर्णिक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांश है। 77 नंबर देखेंगे। सर्वाधिक संख्या और गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम में। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणु में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा लस्का ने। आगे देखेंगे 80 नंबर। सभी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। अंतःद्रव्य जालिका की खोज किसने की? फोर्टन ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया जाता है? बाल्डेयर। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? केंद्रक झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? राइबोसोम। कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ये सभी। कोशिका भित्ति, लवक, ऊतकांग। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे में। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जोड़ों की कोशिका में। फूलों और जीवों की विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है ल्यूकोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिनमें जीव द्रव को धुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 91 नंबर हो गया। अब 92 नंबर देखते हैं। इसमें 100+ क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में। अगला वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखेंगे पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? प्लास्टिड यानी लवक। यहाँ प्लास्टिड होगा यानी लवक होगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होता है?
कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होता है? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? सेंट्रियोल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? 100 नंबर क्वेश्चन है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन तथा क्रिक ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का कथन है। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डार्विन ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी फलन कहलाता है? पिष्टि। कोशिका भित्ति होती है परागम में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। प्रोग्रामिक सेल डेड का कोशिकीय एवं आणविक यंत्र क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य? श्रावण होता है। अगला देखेंगे 113 नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका में और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीवाणु कोशिका के बने होते हैं? स्लाइडन तथा स्वान ने। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका पाए जाने वाला पदार्थ जल। परासरण की परिभाषा है अर्धपरागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रभाव, यानी कम से ज्यादा जल का प्रभाव ही परासरण कहलाता है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने वाला संकुचन सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल बाहर परासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह 1 बिलियन में रख दी जाती है। ऐसे बिलियन होता है हाई प्रोटोनिक बिलियन होता है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प राशि बिलियन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतर शोषण के कारण। आगे देखेंगे 121 नंबर। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतर शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। क्यों? अच्छा, बाष्पराशरण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन करती है? समसूत्री। कैसेरुको के विषम में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा।
माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज। 27 नंबर बताइए, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टी द्वारा। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? एनाफेज। एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? 8 बार विभाजन होगा तो 256 कोशिका बनती है। आइए देखते हैं, 137 क्वेश्चन है लास्ट। यह 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका में विभाजन होती है? अर्धसूत्री में। प्रगति किस अवस्था में होता है? पैक्टीन में। ठोस शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मेयोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? 50 बार। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। बिल्कुल सही है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम में भी 2 बार विभाजित होती है। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस कोशिकीय रचना की खोज फोटोना के द्वारा किया गया? 136 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक के द्वारा। ये दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। परमाणु के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। 137 बहुकोषीय जीवों में वृद्धि। सभी दोस्तों 137 क्वेश्चन 1 से लेकर 37 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। इस चैनल पे स्टडी सेंटर पे सभी बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।